नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल के गांधी भवन में सद्भावना संसद का हुआ आयोजन। जमीयत सद्भावना मंच के द्वारा किया गया आयोजन, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु और धर्मावलंबी उपस्थित हुए, जिन्होंने धार्मिक एकता को प्रमुखता देते हुए संदेश दिया। वर्तमान में चल रहे धार्मिक उन्माद को देखते हुए धार्मिक कट्टरता को खत्म करने की बात कही। देखिए लुइस मॉरिस की यह खास रिपोर्ट। जी, मुझे हाजी मोहम्मद हारून कहते हैं। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी नेशनल बॉडी हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब हमारे जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं। और आज का प्रोग्राम जो है सद्भावना मंच जो है, उसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं और सब ने मिलकर धर्म संसद का आयोजन आज पूरे देश के हमारे विभिन्न प्रांतों में और विभिन्न शहरों में हो रहा है। और क्योंकि मुल्क का माहौल ख़राब करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी धर्म संसद बुलाई थी जिसमें फ़िरका परस्ती और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है, और हम उसका ये जवाब अमन और भाईचारे के साथ देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज हम सब लोग यहाँ जमा हैं और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुल्क की अक्सरियत भाईचारा और मोहब्बत के साथ रहती है और रहती आएगी। साथ ही हम भारत सरकार से और देश की विभिन्न सरकारों से मांग करते हैं कि ऐसे कानून बनना चाहिए कि किसी की भी ईश निंदा न हो, किसी भी मजहबी रहनुमा के खिलाफ कोई बात न करे, चाहे वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, महावीर स्वामी हो या गौतम बुद्ध हो या हज़रत मोहम्मद हो। किसी के भी खिलाफ अगर कोई अंगुश नुमाई करता है, कोई बदजुबानी करता है, गलत बयानी करता है, तो मुल्क का कानून ऐसा होना चाहिए कि जो है उसको सज़ा मिले। और साथ ही हम मुल्क के रहने वालों से ये मांग करते हैं कि अगर कोई उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, कोई भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो गुस्सा न करें, मुस्तैल न हो, अमन शांति के साथ रहें। और शांति के साथ जो तरीका होता है, अगर कोई ऐसा गुनाहगार ऐसी बात करता है तो कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। हमारे ज़रिए से, आवाम के ज़रिए से कुछ लोग उसको मुश्तइल करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल मुश्तइल नहीं होना चाहिए। अमन, प्यार, मोहब्बत, क्योंकि मुल्क की अक्सरियत जो है हम सब भाईचारे के साथ रहते आए और रहते रहेंगे। बहुत थोड़ी तादाद होती है जो शरारत पसंद लोगों की, बहुत ही थोड़ी तादाद। अगर भोपाल की 25-30 लाख की आबादी में शरारत पसंद लोगों को निकालेंगे तो वो 100 के बराबर भी नहीं होंगे, सिर्फ 100 होंगे। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ हम लोग सब अमन और भाईचारा चाहते हैं। और यहाँ दिख रहा है अरोड़ा साहब भी मौजूद हैं, पंडित जी भी मौजूद हैं, दिलीप साहब भी मौजूद हैं। और आज यहाँ जो गांधी भवन में जो हमारा सद्भावना संसद चल रही है, हिंदू भाइयों की, सिख भाइयों की और सबकी अक्सरियत यहाँ मौजूद है और सब लोग भाईचारा और अमन के साथ रहते आए और रहते रहेंगे, यही हमारा पैगाम है। महोदय, कुछ समय से लगातार कट्टरपंथ हर धर्मों में कहीं ना कहीं जगता जा रहा है, तो उसी लिए हमने कहा कि सरकारों को ऐसे कानून बनाना चाहिए कि कोई भी कट्टरपंथी की बात करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और आवाम से हम अपील कर रहे हैं कि आवाम को कोई कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, अमन और भाईचारा। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से मैं डॉक्टर दिलीप यहाँ पे आया हूँ इस सद्भावना मंच के कार्यक्रम में। और हमेशा से शुरू से ब्रह्मा कुमारीज़ में ये सिखाया जाता है कि हम सब एक हैं। सारे विश्व के लिए मतलब एक पारिवारिक रूप से देखा जाता है। ये सारा विश्व एक परिवार है, सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। तो ये सारी दुनिया को एक परिवार की दृष्टि से देखते हैं। और हम कहने में तो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन केवल कहते हैं, उसका रियल मीनिंग समझते नहीं है। भाई भाई कैसे है? जब पिता अलग अलग है तो भाई भाई कैसे हो सकते हैं? तो शरीर के पिता भले ही एक है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है, जिसको कोई रूह कहता है, कोई सोल कहता है, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी कहता है, तो उन आत्माओं के पिता परमात्मा, उस परमात्मा के लिए भी कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई ईश्वर कहता है। तो वो सबका एक है, पिता परमात्मा एक है और हम सब उस परमात्मा की संतान है और उस नाते आपस में भाई भाई है। तो भाई भाई को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम, शांति, सद्भावना से, भाईचारे से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और यही मैसेज हम सभी को देते हैं। और इसी दृष्टि से ये संदेश सब आत्माओं तक पहुंचाने के लिए हम भी इस सर्वधर्म सद्भावना संसद में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि भाई सभी भाईचारे से रहें, प्रेम और मोहब्बत का संदेश सब तक पहुँचे और सभी आपस
एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखें, सद्भावना रखें, शुभ भावना रखें। परिचय। मैं गुरुचरण सिंह अरोड़ा, मध्य प्रदेश सद्भावना सर्वधर्म सद्भावना मंच की तरफ से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, जो हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग जो आपसी भाईचारा के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और देश के हित में और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमारा सभी से निवेदन है कि वे मिलजुल कर देश की सुख समृद्धि और देश की प्रगति, देश की खुशहाली के लिए देश के हर नागरिक को काम करना चाहिए, ताकि हमारा जो रोजगार का मसला है वो भी सबके मिलजुल के बनना चाहिए और हर हाथ को काम मिले, ऐसी हमारी कामना है। हमारा देश खुशहाल रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर आरती सदा सर्वधर्म सद्भाव मंच की ओर से आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई और बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण वसुधा एक कुटुंब की तरह है और कुटुंब में ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है और ना ही उनमें कोई भेदभाव होता है। और सद्भावना कहने की चीज़ नहीं होती, सद्भावना को अनुकरण करना आना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना आना चाहिए, ताकि हम समाज को एक बेहतर संदेश दे सकें। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, तो हम सारा हिंदुस्तान एक है। हम किसी ऐसी खाई में पड़ना नहीं चाहते हैं और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हम सब आपस में सद्धर्म वाले सद्भाव से रहें। थैंक यू। नफरत राजनीति के द्वारा पुरुष को बांटना, धर्म को बांटना, उसकी राजनीति कामयाबी लेना, उसकी भरोसा कभी नहीं लेना। ये देश इतिहास है, गांधी का देश है, मौलाना आजाद का देश है, सिख गुरु का देश है, हर धर्म का देश है। हम हमेशा भाईचारा और प्यार करते हैं। विश्व में उनका डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है, तो जो उनकी राजनीतिक है वो सफल नहीं हो पाए। तो उनका बात है ये जरूर है कि ये जो बुनियादी और कलंक जो लगा रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। तो हम मित्रजन के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।